एक तो आपने पैरों को रिलैक्स रखा हुआ है, देखो, एक पीछे कोई खींच रहा हो, देखो कितनी एक्टिवनेस इस अभ्यास में आ रही है। तो आपको करना है कि इसमें चिन चिन लेके ऊपर नहीं उठाना है, इसमें पहले हेड को नीचे रखो, हेड नीचे रखो, ये यहीं से लंबा हो गया। प्रणाम दोस्तों, मैं शिवम आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ आज की एक नई योग कक्षा में। दोस्तों, आज की इस योग कक्षा में एक अभ्यास के बारे में जानेंगे जिसका नाम है भुजंगासन। एक ऐसा अभ्यास जो आपके पूरे कमर के हिस्से को मजबूत बना देता है। प्राण का संचार उस जगह में बहुत तेजी से होने लगता है अगर इस अभ्यास को सही तरीके से किया जाए तो। जो भी अभ्यास है, जो भी आप लोगों में से कोई भी ऐसा अभ्यास जो कमर के दर्द से परेशान है या कमर से कोई भी आपको दिक्कत है, तो ये अभ्यास आपको जरूर करना चाहिए। परंतु ये अभ्यास तभी आपको लाभ देगा अगर आप इसको सही तरीके से करना जाने तो दोस्तों, आज की इस कक्षा में इसी अभ्यास को जानेंगे, कैसे इस अभ्यास को सही तरीके से किया जाए, शरीर की कैसे इस अभ्यास में स्थिति होनी चाहिए। इसके लिए हमारे साथ हमारे मित्र आज शिवाजी हम सभी को बताएंगे और हम सभी को दिखाएंगे कैसा अभ्यास किया जाए। ये हमारे साथ इस वीडियो में सहायक करेंगे कि कैसे इस शरीर को उस अभ्यास में रखा जाए, कैसे शरीर को मजबूत किया जाए उस अभ्यास के लिए। अगर आप लोग नए हो इस चैनल में तो मैं विनती करूँगा कि आप लोग ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर वीडियो पसंद भी आए तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। प्रणाम दोस्तों, हर एक योग अभ्यास को जानने से पहले या करने से पहले उसके नाम के बारे में ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि हर एक अभ्यास के पीछे उस नाम की विशेषता होती है। अगर आप कोई भी क्रिया लें योग में, तो उसके नाम के पीछे उसकी कोई ना कोई विशेषता होगी। अगर उस विशेषता को जान लें तो शरीर में भी वो आपको लानी होती है। अगर आप बात करें वृक्ष आसन की, वृक्ष आसन जब हम बोलते हैं तो वृक्ष की तरह एकदम स्टेबल होना चाहिए, वो एकदम हिलना नहीं चाहिए। वो क्वालिटी उस टाइम पे शरीर की होनी चाहिए, वो स्थिति होनी चाहिए शरीर की उस टाइम पे, मन की भी वो स्थिति होनी चाहिए। वैसे ही भुजंग आसन की भी एक स्थिति होती है। अगर आप भुजंग आसन को इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करें तो इसका मीनिंग होता है कोबरा पोज। अगर आप जानेंगे तो कोबरा एक ऐसी क्वालिटी उसके अंदर होती है कि उसके हाथ नहीं होते, फिर भी वो अपने शरीर को, अपने रीढ़ की हड्डी को ऊपर उठा देता है ज़मीन से। मतलब उसके रीढ़ की हड्डी इतनी मजबूत होती है कि वो बिना हाथों की मदद से भी अपने रीढ़ की हड्डी को उठा देता है, अपने बैक को उठा देता है। तो वैसे ही योगियों ने उस बात को जाना, उसको देखा, और वैसे ही उन्होंने हमें अभ्यास दिया कि इस अभ्यास से अपने शरीर को इतना मजबूत बना दें, अपने बैक को इतना मजबूत बना दें कि बिना हाथों के हम अपने रीढ़ को इतना ऊपर उठा दें। इसीलिए इस क्वालिटी को हमको लाना होता है भुजंगासन में, और ऐसे ही भुजंगासन हमारे पूरे बैक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। तो दोस्तों, ये था इसका मीनिंग। अगर आप इस मीनिंग को समझ जाएं, इस मीनिंग को अगर उतारें, इस मीनिंग को अगर समझें, इसको समझकर अभ्यास करें, तो आप ज़रूर अपने बैक पे बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि इस आसन में शरीर की स्थिति कैसी होनी चाहिए और कैसे हम अपने बैक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दोस्तों, अब भुजंगासन को समझाने के लिए मैं आपको नीचे से लेकर ऊपर तक लेकर चलूँगा, ताकि आप हर एक भाग को सही तरीके से समझ जाएं और समझ जाएं कि हर एक जगह की स्थिति कैसे होनी चाहिए, क्योंकि हर एक जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप पैरों से शुरू करूँ मैं, तो इस भुजंग आसन में क्या करना है, आपको दोनों पैरों को साथ में लेकर आना है, ठीक है। अगर हो सके तो ये हील्स भी आपस में मिले रहेंगे। बहुत सारे अभ्यासी जो होते हैं वो पैर को खोल के रखते हैं, और जब वो हवा में उड़ते हैं भुजंग आसन में, तो ये हील्स जो होती हैं अक्सर ये बाहर की तरफ खुल जाती है। कभी आप गौर करना, किसी को अभ्यास करते देखना, आप देखोगे हील्स जो होती हैं बाहर की तरफ भागती हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखने की, जो ये हील्स हैं ये ऐसे मिले रहें आपस में, और आपको इसको ही मिला के रखना। कोशिश करो जब आप उठोगे भुजंग आसन में, ये हील्स मिली रहें आपस में, एड़ियाँ मिली रहें। यहाँ पे जो आपके अंगूठे भी हैं, कोशिश करना इनको मिला के रखें, इनको बिल्कुल एक दूसरे से सटा के रखना आपको। ये पहला बात आपको ध्यान रखनी है। अब एड़ियों को समझ गए, अब दूसरी बात समझें, इस काफ मसल को और इस बैक एरिया को, बैक ऑफ द थाई को समझो। इसमें क्या करना है कि इन मसल्स को अगर बाहर की तरफ रोल नहीं होने देना है। मतलब आप देखोगे कि जब आप भुजंगासन में उठोगे तो ये भी बाहर की तरफ भागने लगेंगी, ये बाहर की तरफ खुलती हैं पैर, पीछे के पैर। आपको इनको भी अंदर के लिए रोटेट करना है। कोशिश करें कि इनको अंदर के लिए ही रोटेट कर रखें। ये जो थाइज हैं आपके, ये जो थाई है, ये भी आपस में मिले रहें और अंदर की तरफ रोल करते रहें। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नॉर्मली अभ्यास में क्या होता है, जब हमारा ध्यान नहीं होता है, तो अभ्यास में आप जब खड़े उठते हो या भुजंगासन में ऊपर उठते हो, तो ये काफ मसल जो होती हैं बाहर की तरफ खुलने लगती हैं। देखो ऐसे कुछ ऐसे खुल जाती हैं, आप गौर करोगे तो ये खुलती हैं, यहाँ से ये बाहर की तरफ भागने लगेंगी, ये थाई जो होंगी बाहर की तरफ खुलने लगती हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये जो हील्स हैं ये आपस में मिले रहें, काफ जो है अंदर की तरफ रोल होती रहें,
और जो ये पीछे वाली थाइस हैं ये भी अंदर के लिए रोल हो रही है, मतलब चिपकी रहे हैं। अगर हो सके तो इनको बिल्कुल चिपका कर रखना है। ये आपको दूसरी बात ध्यान रखनी है। तीसरी बात इस अभ्यास में आपको ध्यान रखना है कि आपको इस अभ्यास में इन पैरों को पीछे के लिए खींचना है। मतलब ऐसा मानोगे कि मानो आपको कोई पीछे खींच रहा हो इस अभ्यास में, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है, अभ्यास के दौरान आप जब इनको रिलैक्स रखोगे, इनको ढीला छोड़ोगे, तो सिर्फ जो जोर आएगा वो आपके लोअर बैक पे ही आएगा, सिर्फ लंबर रीजन पे आएगा, वो शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो इसमें आपको पीछे के लिए पूरे पैरों को पीछे खींचना है ताकि ये मसल्स बिल्कुल एक्टिव रहे और पूरी शरीर जो है वो स्थिर रहे, एकदम फर्म रहे एकदम। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। 3 बात बता दी हैं। पहले हील्स आपस में मिली रहेंगी, काफ मसल्स, ये पीछे वाली थाइस ये अंदर द रोल होंगी। तीसरी बात, पीछे के लिए ये खींची भी रहेंगी। आप मानोगे तो ऐसा सोचना है कि आपको कोई पीछे से खींच रहा होगा। तो 3 बात आप ध्यान रखना। दोस्तों अभी तक आपने पैरों से लेकर यहाँ तक स्थिति समझिए। अब आते हैं अपर बॉडी पे, कमर से लेकर आपके शोल्डर तक, यहाँ समझिए। इसमें अभ्यास क्या करना है आपको कि आपके जो दोनों हाथ रहेंगे वो चेस्ट के बगल में रहेंगे, यहाँ पे, ठीक है ना। आपके हाथ ज़्यादा पीछे रहेंगे पेट के बल, ना आपके हाथ ज़्यादा आगे रहेंगे, बिल्कुल चेस्ट के बीच में रहेंगे, बिल्कुल। दूसरी बात आपके जो ये एल्बोज हैं, ये कोहनियाँ हैं, ये बॉडी के अंदर खुले रहेंगी, ऐसे बाहर नहीं जाएंगी वो। अक्सर आप जब उठोगे, उठना एक बार इसमें उठोगे तो एल्बोज देखो ऐसे बाहर के लिए खुलती है, वो ऐसे खुलती है, ऐसे नहीं खोलनी है। वो खुलती इसीलिए क्योंकि आप लोग नीचे से ही शुरू उसको सही से नहीं करते हो, तो इसीलिए एल्बोज को अंदर के लिए रखनी है। ये शोल्डर जो है अंदर के लिए रहेगा। ये होगी आपके हाथों की बात। हाथों को समझिए। अब देखो शोल्डर की बात, ये सबसे महत्वपूर्ण। अगर आप इस अभ्यास को करोगे, इसमें ये फॉलो करोगे, आपको बहुत चेंज लगेगा कि आप पूरे बैक को यूज़ करोगे। नॉर्मली अब अभ्यास करने पे आपको सिर्फ अभी लंबर या नीचे वाले हिस्से पे असर आता है। इस अभ्यास के बाद आप देखो कि आपकी पूरी बैक यूज़ होगी इस अभ्यास के लिए। करना क्या आपको, नॉर्मली आप लोग जब उठते हो तो आपका अभ्यास जो होता है शोल्डर इसमें नीचे के लिए होते हैं आपके, तो आप नीचे शोल्डर को उठा के ही ऊपर आ जाते हो ऐसे, तो शोल्डर नीचे ही रोल रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अपर बैक आपकी पूरी रिलैक्स होती है, सिर्फ लोअर बैक यूज़ होती है आपकी। अब करना क्या आपको, इसमें करना है कि आपको ये शोल्डर को आपको ऊपर उठाना है, ऐसे ऊपर उठा के इनको पीछे के लिए प्रेस करना है, आर्म पिट की तरफ। इसको एक बार देखो, दूसरे फिर भी देखो। एक तो हो गया शोल्डर आप रिलैक्स रखो, शोल्डर नीचे के लिए यहाँ पे। उस करना क्या, इनको पीछे ऊपर खींचना है, ऊपर खींचो और इनको पीछे के लिए खींचो। ये आपको अभ्यास करना है, इसमें बात रखनी है। और ये शोल्डर जो है रिलैक्स रहेंगे, थोड़ा इसको स्ट्रेन नहीं करना है, ठीक है। दूसरी बात ये समझो, सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, अगर इसको यूज़ करोगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप पूरे अपर बैक को यूज़ कर रहे हो। अभी आपने समझा शोल्डर के बारे में, अब लास्ट भाग समझो कि नेक कैसे रखनी है। तो इसमें हम अक्सर करते क्या है कि जब हम ऊपर आते हैं भुजंग आसन में, हम ऊपर आते हैं तो नेक को हम बहुत छोटा कर देते हैं, पूरा इतना गंदा हमको यहाँ पे स्ट्रेन होता है अपर बैक में, सर्वाइकल रीजन में। बहुत लोगों को इसमें दर्द भी होता है। तो आपको करना क्या है, इसको छोटा नहीं करना आपको। तो आपको करना है कि इसमें चिन लेके ऊपर नहीं उठाना है। इसमें पहले हेड को नीचे रखो, हेड नीचे रखो, ये यहीं से लंबा हो गया। नेक को लंबा रखना है, छोटा नहीं करना उसको लंबा रखो। अब यहाँ से उठो, अब यहाँ से उठाओ, शोल्डर को ऊपर उठाओ, देखो ये नेक देखो यहाँ पे। अब ऊपर देखो हल्का सा, देखो। रैदर देन आप इसको पीछे खींचते हो, इसमें इतना गंदा स्ट्रेन आता है, इससे इसको पीछे खींचो, इसको लंबा रखो। तो इसमें आपको बहुत फायदा दिखेगा और जो आपको स्ट्रेन सर्वाइकल रीजन में होता था वो भी कम होगा। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने समझा कि शरीर की स्थिति कैसी होनी चाहिए। अब मैं आपको पूरा समझाऊं कि आसन में कैसे होना चाहिए, आसन की स्थिति कैसे होनी चाहिए। जो जो हमने समझा, जो जो हमने सिखाया, अब वो सब एक बार फिर देखो ताकि आप फिर से अच्छे समझ जाओ। तो नीचे से हील्स जो होंगी वो एक साथ रहेंगी, आप इनको खोलोगे नहीं, वो अलग नहीं रहेंगी, इनको मिला के रखना है। काफ मसल्स आपस में अंदर के लिए रोल रहेंगी, आपकी थाइज भी अंदर के लिए रोल रहेंगी। तीसरी बात, आपको क्या करना है कि इस पूरे भाग को, इस पूरे पीछे वाले भाग को आपको ऐसा मानना है कि आपको एक पीछे खींच रहा हो। तो जब आप ऐसा मानोगे, देखो कितना एक्टिवनेस इसमें दिख रही है। एक तो आपने पैरों को रिलैक्स रखा हुआ है, देखो, एक पीछे कोई खींच रहा हो, देखो कितनी एक्टिवनेस इस अभ्यास में आ रही है। तो आपको इस बात ध्यान रखना है। आप उसके बाद आगे बढ़ोगे तो आपके जो दोनों हाथ होंगे वो चेस्ट के बीच में रहेंगे,
ज़्यादा बाहर भी नहीं रहेंगे, ज़्यादा अंदर भी नहीं रहेंगे, बिल्कुल चेस्ट के बगल में रहेंगे, शोल्डर विद डिस्टेंस पे रहेंगे। तीसरी बात, शोल्डर जो आपके होंगे वो ऊपर के लिए खींचे रहेंगे और पीछे आप इसको खींचोगे, उनको नीचे नहीं, ऐसे नीचे नहीं रहेंगे, वो ऐसे नीचे नहीं रहेंगे, वो इसको ऊपर के लिए खींचोगे, पीछे के लिए खींचोगे, ये बात होगी। नेक जो होगी आप यहाँ ठुड्डी से नहीं उठाओगे, चिन से नहीं उठाओगे, हेड से उठाओगे। हेड से जब उठाओगे तो ये नेक ऊपर खींची रहेगी। तो सब कुछ मिला के अभ्यास कुछ ऐसा बनता है, आप भुजंगासन में आओ। क्लासिकल भुजंगासन, जो ट्रेडिशनल भुजंगासन है, उसमें जो नाभि उठती है, परंतु ये नीचे का जो हिस्सा है, जो पेल्विक रीजन है, वो ज़मीन पर रहता है, वो नहीं उठता ज़मीन से ऊपर। फिर से एल्बोज आप अंदर रखोगे, वो बाहर के लिए नहीं खुली रहेंगी, ऐसे नहीं होगा। एल्बोज को अंदर रोल करो, शोल्डर को रोल बैक करो, पीछे खींचो इसको, इस बात को समझो। इसके बाद देखिए भुजंग आसन की क्वालिटी क्या होती है, कोबरा की क्वालिटी क्या होती है, उसके हाथ नहीं होते। तो यहाँ पे आप शरीर को हाथों से नहीं उठाओगे, शरीर की स्थिति इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आपके अगर हाथ ज़मीन से ऊपर भी उठे तो शरीर ऊपर उठा रहे, ये भुजंग आसन है। ऐसे आपकी बैक स्ट्रेंथ होगी। भुजंग आसन, क्लासिकल जो भुजंग आसन है, उसमें बस इतना, जो ये नेवल जो रीजन है, डाउन द नेवल, वो ज़मीन में रहेगा। हाथ भी अगर ऊपर उठा दो तो भी शरीर हिलाना रहे, इतना स्ट्रेंथ। अगर आप क्लासिकल भुजंग आसन देखोगे, शास्त्रों में देखोगे, शास्त्रों में यही बात कही गई है कि आपके पूरा बैक को मजबूत करने का अभ्यास का नाम है भुजंग आसन। तो भुजंग आसन अगर इस तरीके से किया जाए तो ही आपको बैक की मजबूती मिलेगी, वरना अगर आप सिर्फ इसी रीजन पे फोकस करते रह गए तो आपको और भी दर्द होगा समय के साथ। ऐसे ही अभ्यास करते रहो सालों साल, एक टाइम पे ऐसा आएगा कि आपको सिर्फ लंबर रीजन में दर्द होगा, और बहुत अभ्यासियों को हुआ भी है। तो इसीलिए आपको संपूर्ण रीजन को, पूरे शरीर के प्रति सजग होना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कैसे पूरा शरीर होना चाहिए, कैसे इसको टाइट रखना है, कैसे इस रीजन को पीछे रोल बैक रखना है, कैसे आप अपने नेक को पीछे नहीं खींचोगे। भुजंगासन में आपको ध्यान ये रखना है कि शोल्डर को पीछे रोल करते रहो, वो आगे नहीं जाएंगे। बजाय इसके आप इसको इतना शॉर्ट कर रहे हो, इतना इसको नेक को रोल कर रहे हो, आप हल्का सा नीचे जाओ, इसको शोल्डर को रिलैक्स रखो, इसको पीछे खींचो, पीछे खींचो, इसको नेक को लेंथन रखो, चेस्ट को आगे के लिए खींचो, चेस्ट आपके पीछे नहीं जाएगी, शोल्डर ऐसे नहीं रहेंगे, आपके शोल्डर पीछे रहेंगे, चेस्ट आपकी आगे रहेगी। और एल्बोज को बेंडेड हो, एल्बोज स्ट्रेट नहीं रहेंगे, एल्बोज बेंडेड रखो, क्योंकि चेस्ट खोलनी है इसमें, चेस्ट भी खोलनी है इसमें। भुजंग आसन सिर्फ पीछे के लिए नहीं है, भुजंग आसन आगे के लिए भी, आपके आगे के जो हिस्से हैं वो भी खींचे रहेंगे पूरे। तो ये सारी बातें आपको भुजंग आसन में याद रखनी है। दोस्तों, ये सारा अभ्यास, ये सारा ज्ञान आपको भुजंग आसन के बारे में होना चाहिए। मैंने शुरुआत में कहा था, भुजंग आसन का जो नाम है उसी से उसका अभ्यास किया जाता है। कोबरा पोजीशन, जो कोबरा की खासियत होती है, उसके हाथ नहीं होते फिर भी शरीर इतना ऊपर उठा होता है। वैसे जैसे मैंने आपको दिखाया, बिना हाथों के शरीर इतना उठा हुआ है। तो ये स्ट्रेंथ आपको अभ्यास करने से आएगी। गलत अभ्यास करोगे तो नहीं आएगी कभी, सही अभ्यास से करोगे तो जरूर अभ्यास करने पे आएगी। तो ये सारी बात आपको भुजंग आसन के बारे में ध्यान रखनी है। उम्मीद है आपने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा इस कक्षा से। तो अगर आपको कुछ नया सीखा हो, ज़रूर इसको लोगों को बताएं, लोगों को शेयर करें। और अगर आप नए हों तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप अपने ज्ञान को ऐसे ही आगे बढ़ाओ और औरों को भी इस ज्ञान को बता पाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज की कक्षा के लिए। प्रणाम।